लोकसभा चुनाव की चर्चा के केंद्र में एकाएक बसपा फिर से आ गई है। इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि बसपा विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं। दोनों ही स्थितियों में चुनाव के सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। वैसे बसपा प्रमुख मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात बार बार दोहरा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा के विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते लोकसभा चुनाव की चर्चा के केंद्र में फिर से बसपा है। बसपा गठबंधन का हिस्सा बनती है या फिर नहीं, दोनों ही स्थितियों में चुनाव के सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। मायावती विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो फिर यूपी की अधिकतर सीटों पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा और एकला चलो के स्टैंड पर कायम रहती हैं तो फिर त्रिकोणीय मुकाबले की सूरत बन जाएगी। ऐसे में सभी की निगाहें बसपा पर लगी हुई हैं। मायावती गठबंधन की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहती रही हैं कि पूर्व में गठबंधन करने से कांग्रेस और सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसे में बसपा को लाभ न होने की वजह से अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय कायम है। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बसपा ने इस बार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसके चलते ही गठबंधन में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बसपा अगर अपनी सियासी चाल बदलती है तो फिर 2024 के सारे समीकरण बदल जाएंगे। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के साइड इफेक्ट। बसपा प्रमुख मायावती अपने एकला चुनाव लड़ने के वाले स्टैंड पर कायम रहती हैं, जिस पर वो अभी तक खड़ी रही हैं। ऐसे में साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई होने से सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर उन सीटों पर बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है जहां खासतौर पर मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की आबादी है। सपा कांग्रेस और बसपा के वोटरों के बंटने से एनडीए की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बसपा ने यूपी के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कैंडिडेट उतारने की तैयारी की है, उस लिहाज से 2014 जैसे नतीजों की संभावना बन रही है। मायावती ने लोकसभा चुनाव में सीट के समीकरण के लिहाज से प्रत्याशियों को उतारने का प्लान बनाया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेलने की तैयारी है, जबकि इसी सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन भी मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती रही है। उदाहरण के तौर पर अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस से दानिश अली के चुनाव लड़ने की उम्मीद है, तो बसपा भी इसी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। इसी तरह मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, संभल लोकसभा सीट के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। बसपा अपने सियासी नुकसान के साथ सपा कांग्रेस गठबंधन का भी खेल बिगाड़ सकती है। मायावती के एकला चलो फैसले से यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई की सूरत बन जाएगी। इस स्थिति में विपक्ष का वोट बटेगा, जिसका सीधा लाभ बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए विपक्षी दल मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे हैं ताकि सत्ता विरोधी वोट बैंक बट न सके। सपा कांग्रेस साथ है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट का एक तरफा झुकाव उसकी ओर होने से गठबंधन को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट पर जीत सुनिश्चित करना मुश्किल दिख रहा है। बसपा अगर अपनी एकला चलो की सियासी चाल को बदलती है और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो फिर लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। कांग्रेस, बसपा और सपा ने अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो सियासी मुकाबलों में नया मोड़ आएगा। उत्तर प्रदेश में नए सिरे से टिकट बंटवारा और प्रत्याशियों को इधर से उधर भेजकर चुनाव लड़ाने की संभावना होगी। बसपा विपक्ष इंडिया गठबंधन में आती है तो सूबे की कई सीटों पर खासकर पश्चिम में प्रत्याशियों में फेरबदल की संभावना बन जाएगी। ऐसी स्थिति में बिजनौर और सहारनपुर सीट बसपा के पास रहने की संभावना होगी। फिलहाल कांग्रेस, बसपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी नहीं की है। सियासत के जानकारों का दावा है कि आचार संहिता लगने का इंतजार किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। 2014 में अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को थामने के लिए कांग्रेस की लगातार कोशिश रही है कि विपक्षी गठबंधन में सपा के साथ बसपा भी आए, लेकिन मायावती अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे में मायावती अगर अपना स्टैंड चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बदलती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए कई सीटों पर चुनौती खड़ी हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा आरएलडी के साथ
होने का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2014 में 73 सीटें उसे मिली थीं। इस तरह बीजेपी को 9 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था। यूपी में करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं। इन सीटों को बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। 2024 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप मतलब सूबे की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए आरएलडी और राजभर को भी साथ मिला लिया गया है।